तो यार हेलो, मेरा नाम है कुंदन एंड आज बात करते हैं कुछ टेक अपडेट्स की। तो क्या डियर सर ने पीडब्ल्यू एंड एनटी टॉपर्स को इनडायरेक्टली रोस्ट कर दिया है? तो हुआ ये है कि अभी डियर सर ने एक वीडियो डाला था जहां पर वो बात कर रहे थे कि जैसे ही कोई टीचर फेमस हो जाता है तो वो अपने खुद का पेड कोर्स एंड बैचेस लॉन्च कर देते हैं एंड फिर बोलते हैं कि फ्री एजुकेशन प्रमोट कर रहे हैं एंड वो लोग स्टूडेंट को एज ए कस्टमर देखते हैं एंड ये कोई एजुकेशनल रिवोल्यूशन नहीं है बल्कि एक तरह का बिजनेस बन गया है। पहले आप एक क्लिप देखो। फिर मुझे एक बात समझ में आती है दोस्तों, 2020 से पहले तक, जब तक ये पेड कोर्स का कल्चर नहीं था, तब तक स्टूडेंट स्टूडेंट था, टीचर टीचर था। उसके बाद ऐसा नहीं रहा। उसके बाद स्टूडेंट बन गया कस्टमर और एजुकेशन बन गया बिजनेस। अब वो स्टूडेंट स्टूडेंट नहीं रहा, अब हम उसे कस्टमर की तरह देखने लगे। और जो एजुकेशन थी, जो हमारा शुरू से प्लान था कि भारत में फ्री एजुकेशन देनी, वो जो गांव में बैठा बच्चा है, वो जो छोटा सा बच्चा है जिसके पास पैसे नहीं है, वो जो लेडी है, वो जो औरत है, जो कि हाउसवाइफ है, जो पैसे अफोर्ड नहीं कर सकती है, वो फ्री में पढ़ पाती थी, उस कॉन्सेप्ट की हवा निकल गई। अब तो भाई, अगर मैं अच्छा टीचर हूं, मैं जरा सा पॉपुलर हूं, तो मैं पेड कोर्स लाऊंगा और बच्चों से कहूंगा, अपने स्टूडेंट से कहूंगा, अब अगर मुझसे पढ़ना चाहते हो तो एक्सक्लूसिव कंटेंट मैं तुम्हें पेड दूंगा। और इसमें बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपको बिजनेस करना है, एजुकेशन को बिजनेस बनाना है, बनाओ। लेकिन मुझसे अगर कोई कहता है कि आप क्या सोचते हो, मैं क्या सोचता हूं, मेरी सोच क्या है, दोस्तों आप फैसला करना कि मैं सही हूं कि गलत हूं, मेरी सोच कैसी है। मुझे तो यार ये समझ में आता है कि अगर मैं वाकई में भारत को एजुकेटेड भारत बनाना चाहता हूं और उसमें मेरा थोड़ा सा भी रोल रहे, तो मैं तो ये चाहता हूं कि YouTube प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, मैं पढ़ाना चाहता हूं, मेरे बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। ये रहा बोर्ड, ये रहा मेरा पेन, मैं पढ़ाना शुरू करूंगा, आप देख लेना। लाइव पढ़ना चाहते हो, लाइव आ जाऊंगा। पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम से ले लेना, और क्या। अब हालांकि सर ने किसी भी कंपनी का नाम नहीं लिया, ना ही किसी टीचर का, बट उनके कुछ टॉप कमेंट्स ऐसे थे। ही साइलेंटली रोस्टेड एनटी एंड पीडब्ल्यू, ही इज एब्सोल्युटली राइट टू। सर रोस्टेड एनटी एंड पीडब्ल्यू इनडायरेक्टली। आरआईपी अभय बैच एंड प्रोजेक्ट 45। इसी के साथ सर ने ये भी बोला कि अभी तो वो केवल इंग्लिश फ्री में पढ़ा रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर वो साइंस, मैथ, सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट भी पढ़ाएंगे, लाइक एन पेड कोर्स बट बिल्कुल फ्री में। अब खैर आपका क्या कहना इन सब के बारे में, आप कमेंट्स में बताओ। और हाँ, अभी राकेश सर, जिनको आप लोग बेटा ऐसा वाले सर के नाम से जानते होंगे, उन्होंने बात किया कि क्या वो मुस्लिम से हेट करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो कुछ महीनों पहले आसू सर के साथ उनका एक वीडियो आया था जहां पर वो बात किए थे कि कैसे, क्या आप दानिश भाई को जानते हो करके उनका एक वीडियो था जो उनको डिलीट करनी पड़ी थी बिकॉज ऑफ टू मच हेट एंड रिलीजियस इशूज। खैर अभी की बात करें तो सर ने क्या बोला है, आप क्लिप देखो। सर, आप मुस्लिम लोगों से हेट तो नहीं करते हो ना? बेटा ऐसा है, मैंने आज तक किसी भी जाति या धर्म के लोगों से हेट नहीं की, और मेरे स्टूडेंट में तो काफी मुस्लिम स्टूडेंट भी रहे हैं जिनमें कुछ पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। उनमें से कुछ के फोन आज तक भी मेरे पास आते हैं। और मैं तो हेट ऐसे लोगों से करता हूं जो धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं, और ये काम मेरे देश के नेता और धर्माचार्य बहुत समय से करते आ रहे हैं। इन्हें देश की कोई परवाह नहीं, केवल वोट चाहिए और शासन चाहिए, और ऐसे लोगों का एक ही मकसद रहता है, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। और हाँ, अभी आपको पता होगा कि पीडब्ल्यू ने अपना आईपीओ लॉन्च किया है एंड लॉन्च करने के साथ ही उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है, क्योंकि एडटेक में ऐसा करने वाले फर्स्ट टीचर बन गए हैं अलग सर। एंड ऑल्सो वेदांतु के इंस्टा पेज पर भी पीडब्ल्यू को अप्रिशिएट करते हुए ये पोस्ट शेयर किया गया था। तो हाँ, देखिए काफी अच्छा लगता है कि जब अलग अलग एडटेक कंपनी एक दूसरे के लिए खुश होते हैं एंड अप्रिशिएट करते हैं उनके ग्रोथ को इंस्टेड ऑफ गेटिंग जेलस। इसी से रिलेटेड प्रतीक महेश्वरी सर से पूछा गया कि इसके पहले भी बहुत सारी एडटेक कंपनी स्टॉक मार्केट में उतरी है बट बुरी तरीके से फेल हो गई, तो क्या ऐसा पीडब्ल्यू के साथ भी हो सकता है? इसके ऊपर उनका क्या कहना था, आप देखो। कैपिटल मार्केट का सफ़र भी बहुत इंटरेस्टिंग रहा। लेकिन कैपिटल मार्केट के अंदर एक बहुत कॉमन क्वेश्चन हमको फेस हुआ कि यार इस सेक्टर ने बहुत फेलियर्स देखे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? वंस इन फॉर ऑल इस क्वेश्चन का आंसर मैं सेटल करना चाहता हूँ बाय सेइंग, लड़का अच्छा है, मोहल्ला खराब है। लड़का अच्छा है, मोहल्ला खराब है, लेकिन बट अब इस लड़के का मोहल्ला बदल गया है। नाउ आई एम इन टॉप 500 कंपनीज ऑफ विच इज अ पब्लिक लिस्टेड कंपनीज। अब मेरा कंपैरिजन कंज्यूमर इंटरनेट से होना चाहिए। अब मेरे टैम का कंपैरिजन, मेरी ग्रोथ का कंपैरिजन, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी का कंपैरिजन कंज्यूमर इंटरनेट कंपनी से होना चाहिए। और हाँ, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि केसी सिन्हा सर जन स्वराज पार्टी से इलेक्शन में खड़े हुए थे, लेकिन वहां से वो हार गए थे। तो इसी के ऊपर जन स्वराज के मेन लीड प्रशांत किशोर भी बात किए। उन्होंने क्या बोला, आप देखो। कि अगर केसी सिन्हा नहीं जीते तो उससे केसी सिन्हा के जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई, कुम्हरार की जनता के जीवन पर फर्क पड़ेगा। अगर आपने मांझी से वाईबी गिरी को हरा दिया तो वाईबी गिरी का कोर्ट का प्रैक्टिस नहीं बंद हो जाएगा, मांझी के लोगों की दिक्कत जो है वो बढ़ेगी। लेकिन फिर वही बात है, जनता मालिक है, वो वही चाहते हैं। अगर आप खिचड़ी खाना चाहते हैं
तो आपको कोई पुलाव कैसे खिला देगा? आप खिचड़ी खाइए और आनंद लीजिए। तो फिर आज के लिए इतना ही। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी से जल्दी 5 के रीच करना है। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।